वो नहीं हो सकता। मायासुर ने सभी द्वार बंद कर दिए, तो कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? मायासुर, यही रहना और देखना भंग न होने पाए मेरी साधना। नहीं नहीं, कदाचित दिशा बदल दूंगा, फिर वो दिखाई नहीं देगा। फिर दिशा बदलूंगा मैं। दिशा बदलने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, सभी दिशाओं में गणेश ही गणेश, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, और ये प्रमाणित करने तुमने ही तो कहा था। ये कैसा भ्रम है? कैसी माया है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ त्रिलोकनाथ? आपने अपनी साधना क्यों भंग कर दी? छल मत करो मेरे साथ गणेश। गणेश नहीं, मैं मायासुर हूं। ये आप क्या कर रहे थे त्रिलोकनाथ? मैं मायासुर। त्रिलोकनाथ, मेरी माया को भेद कर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे ज्ञात है वो भीतर है। खोलो, द्वार खोलो। कहो सिंधु, अब तो मेरा परिचय प्राप्त हो गया तुम्हें। ओह, तो नारायण ने तुम्हें भीतर आने दिया, मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उल्लंघन तो तुम कर रहे हो सिंधु, धर्म का, मर्यादा का, जिसे रोकने का समय अब आ गया है। मेरे दर्शन होने के पश्चात सत्य का ज्ञान हुआ तुम्हें, या तुम अब भी मानते हो कि तुम ही भगवान हो? हाँ हाँ, मैं ही एकमात्र भगवान हूँ, जिसके भीतर सूर्य का तेज हो, जो अपार वरदानी शक्तियों का स्वामी हो, जिसके पास वो हो जो उसे अमर बना सके, जिसके पास भक्त हो, जिसकी पूजा हो। वो भगवान नहीं तो और कौन है? नहीं सिंधु, ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें अभी भी सत्य का ज्ञान नहीं। अपना स्वयं का क्या है तुम्हारे पास? तेज सूर्य देव ने दिया है तुम्हें, जीवन समुद्र देव ने, और तुम्हारी सुरक्षा भी वरदान के कारण है। और शक्तियाँ, भक्तों की भक्ति, वो भूल है तुम्हारी, क्योंकि भक्ति भय से नहीं, सच्ची श्रद्धा से की जाती है।
सब भय से तुम्हें पूजते हैं और भय का अंत तो निश्चित है, किंतु सच्ची श्रद्धा और विश्वास का नहीं। और जहाँ ना सच्ची श्रद्धा हो ना ही विश्वास, वहाँ कौन भगवान? कैसा भगवान? भगवान यानी शक्ति। तो आओ युद्ध करो, अभी ज्ञात हो जाएगा कौन भगवान है और कौन नहीं। मेरे संपूर्ण तेज को भेद कर मेरे निकट पहुंचना तो दूर, तुम मुझे देख भी नहीं सकोगे। और ये मत भूलो, अमर हूँ मैं। ये एक और भूल है तुम्हारी सिंधु, क्योंकि इस संसार में जो आता है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण कर जाता भी है। निश्चित तो तुम्हारा अंत भी है। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकोगे तुम। केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादतुमासि इसमें महादेव दिखाई दे रहे हैं मुझे। सत्यमवचमि। जिनमें स्वयं शिव के रुद्र रूप का दर्शन हो, वो साधारण नहीं, स्वयं भगवान ही है। श्रोतारम् अवतातारम् देवी शक्ति। सभी देवताओं के दर्शन हुए हमें उस बालक में। देवता ही नहीं, उस अद्भुत बालक में स्वयं नारायण के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। माया में कुशल हो, युद्ध में हो या नहीं, अभी ज्ञात हो जाएगा। दिखाओ अपना वास्तविक स्वरूप मुझे और युद्ध करो। मेरा वास्तविक स्वरूप देखना चाहते थे ना तुम? तो देखो, यदि साहस है तो। अंत करूंगा तुम्हारा, वध करूंगा। मेरे अस्त्र का प्रहार सह नहीं सकोगे बालक। अंत करूंगा तुम्हारा, अंत करूंगा। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं मा अवतारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम्। ऋतमेक तत्त्वमनुस्वरूपं। गाकारः पूर्वरूपं गाकारं मध्यमरूपम् अनुस्वारचार्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः। सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः। निकृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं
रूपम आकार मध्यम रूपम अनुस्वार शाम्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादः संधानम संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निकृत्यायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। रदं च वरदं अभी भी मेरे कंठ में अमृत कलश है। मुझे कोई नहीं मार सकता। शूर्पकर्णकं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् आविर्भूतं च सृष्ट्या ख्यातो ज्ञान ब्रह्म गणेश आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं हे प्रभु सिंधु का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। माता, सिंधु के अंत के साथ मेरे इस अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। अर्थात अब मेरा पुत्र गोइंश दूर हो जाएगा मुझसे। अपार स्नेह, ममता, अनंत प्रेम सब कुछ प्राप्त हुआ मुझे। माता, आपने अपनी अपार ममता न्योछावर की। माता अहिल्या से अपार स्नेह मिला। ऋषि गौतम और ऋषि मुद्गल ने मुझ पर अटूट विश्वास किया। मेरे मित्रों ने प्रेम दिया। ये श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, विश्वास और ममता की पराकाष्ठा है। भक्त से भगवान और माँ की ममता से बालक जीवन में सफल बनते हैं। शिक्षा और संस्कार देने के साथ संतान पर अटूट विश्वास भी आवश्यक है। तभी संतान के भीतर मनोबल बढ़ता है और वो प्रगति के मार्ग पर चलकर सफलता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार एक भक्त की भक्ति भगवान को उनकी पहचान देती है, जिससे वो भी अपने कर्तव्य निभाने में सफल होते हैं। प्रभु मयूरेश्वर ने सर्वथा उचित कहा था। ऋषि गौतम और माता अहिल्या जैसे भक्तों का विश्वास देख भगवान स्वयं उनके द्वार रक्षक बनने के लिए भी आतुर हो जाते। सिंधु के अंत के स्थान पर स्थित ये मयूरेश्वर मंदिर उसी विश्वास का प्रतीक है। हे प्रभु मयूरेश्वर, आपकी बाल लीलाओं के वर्णन ने तो मेरे मन में संतान पाने की लालसा और बढ़ा दी है। और जिस प्रकार आप भक्तों के विश्वास का सम्मान करते हुए उनके द्वार रक्षक बने, उसी प्रकार मेरे विश्वास का सम्मान कर मेरी इच्छा भी पूर्ण कीजिए प्रभु।
आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी माता, किंतु पहले आप अपनी यात्रा तो संपन्न कीजिए। धैर्य का फल मीठा होता है। प्रभु नारायण, अब आप माता को अगले अष्टविनायक मंदिर ले जाइए, जहाँ की कथा आपसे ही संबंधित है। ये कौन सा मंदिर है स्वामी, जिसकी कथा में आपका योगदान भी है? सिद्ध टेक अष्टविनायक मंदिर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसा दिव्य आकर्षण है इस मंदिर का कि पांव रुक ही नहीं रहे। मंदिर की ओर स्वयं बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वामी तो अब भक्ति के चरण पर है। स्वामी, स्वामी, ऐसी क्या महिमा है प्रभु के इस मंदिर में जो आप इतने मंत्रमुग्ध हो गए? मैं तो ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि प्रभु के इस कथा से आपका क्या संबंध है। ये तब की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। सृष्टि में शून्य था और कुछ नहीं। मैं और ब्रह्मदेव थे। हमारा आविर्भाव होते ही हम दोनों घोर निद्रा में पहुंच गए, किंतु ब्रह्मदेव मुझसे पहले ही निद्रा से बाहर आ गए। यहाँ तो कुछ नहीं, बस मैं ही हूँ, निपट अकेला। मैं कहाँ स्थित हूँ? ये कमल पुष्प, इसकी नाल तो अनंत लग रही है। कहाँ जा रही है ये? क्या स्थान है ये? किसकी आभूषण है ये? जिस कमल पर मैं स्थित था उसकी जड़ें तो इनकी नाभि में है, अर्थात ये तो मेरे जन्मदाता ही हैं। हे दिव्य आत्मा, हे जन्मदाता, अपनी निद्रा से बाहर आइए। उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। मेरी निद्रा में मेरे वर्जित पदार्थ के रूप में अपने कान से अपने अहंकार और दंभ को त्याग दिया, जो रजोगुण तमोगुण से युक्त असुरी रूप लेने लगा। किंतु तब ब्रह्मदेव के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? शेष कहाँ क्या हो रहा था? हमें कहाँ ज्ञान था? हे जन्मदाता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बताने की कृपा कीजिए। हे महानुभाव, जिसे अपने ही जन्म का उद्देश्य नहीं पता हो, वो आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है? मेरे कमल आसन की नाल आपकी नाभि से जुड़ी है। ये इस बात का सूचक है कि मेरा आविर्भाव आप ही से हुआ है, किंतु आपके निकट तो कोई भी नहीं है जो ये बता सके कि आपका जन्मदाता कौन है। हमारा आविर्भाव तो स्वयं परम ब्रह्म की देन है। वो समय आने पर हमें स्वयं संकेत देंगे, हमें बस उनकी आराधना करनी है। किंतु हम किसकी आराधना करें?
इसका उत्तर भी उन्हीं से मिलेगा। आप बस अपना ध्यान लगाइए। ओम गण गण ओम गण गण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मुझे दिशा दिखाने के लिए। ये किसके पीछे जा रहे हैं? ओम गण गण, 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 ओम गण गण। रुक जाइए। इतनी लंबी यात्रा में हमें एक भी प्राणी दिखाई नहीं दिया उस अलौकिक ध्वनि ओम और गंग के सिवाय। इसलिए वो अलौकिक ध्वनि ही हमारे जन्म का स्रोत भी है। ये अंधकार नहीं, ये अंधकार हमारे लिए कष्ट में हो सकता है। इसलिए आप इस गुफा में प्रवेश ना करें। आप ज्ञानी हैं, विचारवान भी, जिसका अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन है। जो भी अज्ञात है, किंतु उसे जानने के लिए हमें सोच समझकर कुछ संकट भी उठाना होगा। उचित है। इसलिए हम में से किसी एक को आगे जाना होगा और दूसरे को अपने स्थान पर वापस लौटकर वहीं रहना होगा। हे जन्मदाता, मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, जन्मदाता होने के नाते इस संकट का सामना करने का प्रथम दायित्व मेरा है। मेरा मार्गदर्शन करने वाले दिव्य कण मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो अवश्य इस अंधकार के उस पार उजाला होगा। दिव्यकण पुनः मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं। अवश्य यही है हमारे प्रभु। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव ओम गण। प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी की सूंड का दाहिनी ओर मुड़े होना कोई विशेष प्रतीक है? हाँ देवी, प्रभु की जिस प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी होती है वो जागृत प्रतिमा होती है, जिसकी आराधना में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रतिमाएं सिद्धि प्रदान करती हैं। और प्रभु की इस प्रतिमा को प्रथम बार देखने पर मुझे आभास हुआ कि मुझे सिद्धि प्राप्त होने वाली है। इसीलिए मैं वही भक्ति भाव से प्रभु की पूजा करने लगा और वर्षों तक वहीं स्थित रहा। ओम गण गण, ओम गण गण,
ओम गण गण ओम गण गण। ये दिव्य प्रकाश इसी का संकेत हो सकता है कि उन्हें हमारे जीवन का आधार मिल गया है। किंतु उसी समय वो दोनों असुर जो मेरे अहंकार के प्रतीक वर्जित पदार्थ से उत्पन्न हुए थे, उनमें भी प्राणों का संचार होने लगा। ये कैसा संकट है? तभी उन दोनों असुरों के नेत्र खुले। वो दोनों थे मधु और केटव, जो भयंकर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। भ्राता केटव, कुछ गंध आ रही है तुम्हारी नसों में? हाँ भ्राता मधु, भोजन की गंध आ रही है। ये कौन है और मेरी ओर क्यों बढ़े आ रहे हैं? ओम गण गण ओम गण गण ओम गण गण। विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय प्रणाम प्रभु। नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपति। आपने अटूट भक्ति और एकाग्रता का परिचय दिया है, तो मैं आपको सिद्धि भी प्रदान करता हूँ। और मैंने आपकी कुंडलिनी के प्रथम चक्र मूलाधार चक्र को भी जागृत किया है, जहाँ मैं 4 डाल वाले कमल पुष्प पर रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान होता हूँ। ये मूलाधार चक्र कुंडलिनी का मूल आधार है। इसके जागृत होने पर अन्य 5 और अंतिम महाचक्र भी जागृत होने लगते हैं। इसलिए किसी भी पूजा का आरंभ मुझसे ही होता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान 8 डाल वाले कमल पर स्थित है, जिस पर वो विराजमान रहते हैं जो इस गुफा के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मदेव। वो अपनी शक्ति देवी सरस्वती के साथ वहां स्थित रहते हैं। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र होता है, जहां 10 डाल का कमल है। वहां आपकी शक्ति देवी लक्ष्मी का वास होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जहां 12 डाल का कमल होता है। यहाँ शिव अपनी शक्ति देवी पार्वती के साथ विराजमान होते हैं। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र है, जहाँ 16 डाल के कमल पर माता आदि शक्ति वास करती है। माता आदि शक्ति की आराधना से कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होते हैं। छठा चक्र आज्ञा चक्र है, जहाँ 2 डाल के कमल पर जीव की आत्मा का वास होता है। इस आज्ञन चक्र से जागृत होकर आत्मा का मिलन आगे चलकर परमात्मा से होता है। और अंत में है 7वां चक्र, जो महाचक्र सहस्त्रार चक्र कहलाता है, जहाँ सहस्त्र डाल के कमल पर मेरा अर्थात महागणाधिपति का वास है। अर्थात प्रभु, आप ही आदि हैं और आप ही अंत भी। मेरे अस्तित्व के आधार भी आप हैं और कारण भी। हाँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत, मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ। सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। किसी भी पूजा का आरंभ मुझसे ही होता है। मेरी ही कृपा से किसी को भी सिद्धि प्राप्त होती है।
अर्थात उसमें स्वयं को जानने और पहचानने का सामर्थ्य आता है और उसके कर्म सार्थक होते हैं। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भी अपने उद्देश्य को जानना चाहता हूँ, अपना अस्तित्व पहचानना चाहता हूँ। आपका आविर्भाव एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। जगत आपको भगवान विष्णु के नाम से जानेगा। आप ही महाविश्व के आधार हैं। संसार की उत्पत्ति का बीज आपसे जन्मा है। विष्णु नाम के सिवाय आपके अन्य सहस्त्र नाम होंगे। आप अलग अलग युगों में भिन्न भिन्न अवतार लेंगे। धन्यवाद है सिद्धिदाता, मुझे मेरा परिचय देने के लिए। हे जन्मदाता, हे प्रभु, शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिए। अष्ट विनायक की अगली कथा सिद्धि टेक के प्रभु सिद्धि विनायक की है। सृष्टि के आरंभ के पूर्व उन्होंने मुझे दर्शन देकर सिद्धियां प्रदान की थी। अब मुझे ये बताने की कृपा करें कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। शीघ्र आपको उसका भी ज्ञान हो जाएगा। इसके माध्यम बनेंगे वो जो इस आकाश गंगा के दूसरी ओर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो भी अपने होने का उद्देश्य आपके माध्यम से ही जानेंगे। संसार जिन्हें ब्रह्मदेव के नाम से जानेगा, हे जन्मदाता, हे प्रभु, शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिए। हे पालनहार, तुरंत आइए मेरी रक्षा के लिए। पालनहार, तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरे होने का प्रयोजन है। ये दोनों कौन हैं जो ब्रह्मदेव की ओर बढ़ रहे हैं? आओ, हमारा भोजन बनो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब दोनों भ्राताओं में भोजन बांटना नहीं पड़ेगा। और फिर मैं बार बार भिन्न अस्त्रों से उन पर प्रहार करता रहा। वो आहत हुए, किंतु फिर कुशल भी हो गए और धीरे धीरे उन पर वार करना कठिन होता गया। देखो, कटे हुए शीश उग गई। इनका रहस्य क्या है? क्या कारण है कि मैं इनका अंत नहीं कर पा रहा हूं? लगता है हमारा वध करने की शक्ति नहीं जुटा सके हो तुम। प्रभु ने कहा था, देवी आदिशक्ति के ध्यान से कुंडलिनी के शेष चक्र भी जागृत होने लगते हैं। लगता है पराजय स्वीकार कर ली तुमने। हे देवी आदिशक्ति, मुझे पूर्ण रूप से अपनी कुंडलिनी जागृत करने में सहायक बनिए और कृपा कर मुझे संकेत दीजिए, मैं इन दोनों का अंत कैसे करूं। पालनहार क्या कर रहे हैं? ये रुक क्यों गए? अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हे देवी, जग का पालन करने में, इन दुष्टों का संहार करने में मेरी सहायता कीजिए।
महामाया देवी आदि शक्ति की ही स्वरूप हूँ। मैं आपकी सहायता करूंगी। मधु, केटक, महामाया माया भी देती है और उससे मुक्ति भी। तुम्हारी भूख मुक्ति से ही मिट सकती है। प्रणाम देवी महामाया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मांगिए, समय आने पर उचित वरदान मांगिए और मुक्ति दान से मिलती है। इतने साहस से जो तुम दोनों से जूझ रहे हैं, उन्हें मन चाहा वरदान दे दो। तुमने इतने प्रयास किए और हर बार असफल रहे, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं की। इसीलिए हम तुम्हें एक मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। संकोच मत करो, जो मांगना चाहते हो मांगो। तो वरदान दो मुझे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। तथास्तु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं। हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी, किंतु यहाँ नहीं, इस अनंत स्थान पर नहीं। तुम हमारा वध वहीं कर सकोगे जहाँ जल नहीं होगा। भ्राता मधु, ये क्या करने जा रहा है? गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनम्। अब ना तुम अनंत स्थान में हो, ना अनंत सागर में। अब तुम मेरे तन पर स्थित हो, जहाँ जल नहीं है। नारायणाय सुरमंडनाय नारायणाय मेरे पालनहार प्रभवाय नमो नमस्ते। आप ही महाविश्व के आधार हैं। संसार की उत्पत्ति का बीज आपसे जन्मा है। सुंदरता की प्रतीक आपकी इस रचना को पृथ्वी कहा जाएगा। सृष्टि इसी पर आधारित होगी, यही जीवों की उत्पत्ति होगी। आप ही उसे रचेंगे और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव कहलाएंगे। मेरे होने का उद्देश्य देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया पालनहार। और इस प्रकार मैं जगत का पालनहार बना और ब्रह्मदेव उसके रचयिता। और उन्होंने सृष्टि को रचा। और फिर पृथ्वी पर यहाँ सिद्धि टेक पर आपको सिद्धि प्रदान करने वाली प्रतिमा को आपने यहाँ स्थापित किया। यदि हम पूरी निष्ठा से अपना उचित मार्ग ढूंढें, तो भगवान केवल हमारी सहायता ही नहीं करते, हमारा मार्गदर्शन कर हमें जीवन का उद्देश्य भी ज्ञात करवाते हैं। और वो भगवान है परम ब्रह्म, जिनका ना आदि है ना अंत,
वो सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहने वाले प्रभु महागणाधिपति हैं। स्वामी, सृष्टि के आरंभ से भी पहले प्रभु ने ही आपको सिद्धियां देकर आपको आपके उद्देश्य से परिचित कराया। तो अब भी जिस यात्रा में उन्होंने हमें भेजा है उसे पूर्ण करने में भी वही हमारी सहायता करेंगे। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं शीघ्र ये यात्रा संपन्न करूं और मुझे माँ कहकर पुकारने वाली मेरे मातृत्व को पूर्ण कर मेरी ममता का सुख भोगने वाली संतान मुझे भी शीघ्र मिले। तथास्तु तथास्तु। किंतु देवी, माता पिता का संतान के प्रति बड़ा दायित्व होता है। संतान का मार्गदर्शन कर उसे योग्य बनाना। इसलिए देवी, आपकी माँ बनने की लालसा से आरंभ हुई इस यात्रा के अगले चरण में मंदिरों की कथा से संसार को संतान का ध्यान रखने के लिए दो बहुत बड़ी सीख मिलेंगी। इसलिए अब आपको अपने अगले गंतव्य बल्लालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। चिंता कितनी भी बड़ी हो, इस दिव्य और भव्य मंदिर में आने के बाद वो छोटी होकर जीवन से दूर हो जाएगी। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है। इतने साधारण प्रभु की दिव्य आभा तो अनुपम है ना स्वामी? दिव्यता किसी बाहरी आवरण पर निर्भर नहीं करती प्रिय। सचमुच सादगी में भी दिव्य हैं प्रभु। यहाँ तो इनका नाम भी साधारण है, बल्लाल। बल्लाल और उनके ईश्वर की कथा का संबंध तो एक सफल व्यापारी से था। कल्याण। अरे थोड़ी शीघ्रता दिखाओ भैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी होगी भोलादास जी, थोड़ा धीरज रखिए, आपको आपका सामान अवश्य मिलेगा। लीजिए। ये लो, दाल चावल और गुड़ दे दो कल्याण भैया। कल्याण जी, अरे तोल थोड़ा इधर उधर होने दोगे या नहीं? मेरा नाम कल्याण अवश्य है, लेकिन मैं लोगों का कल्याण करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ भाई। मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है, ना कि डुबाना है। ये लो। और कल्याण का व्यापार में सफलता का मंत्र है, न एक मुद्रा अधिक लो, न एक मुद्रा अधिक दो, बस। इतना धन जोड़कर करोगे क्या कल्याण जी? और फिर आखिर है कौन तुम्हारे बाद जो इस धन का लाभ भोगेगा? और फिर संतान होती तो इस परिश्रम का अर्थ होता ना। और फिर धन तो चंचल है, आज इसका तो कल उसका। और फिर जीवन का वास्तविक धन तो संतान ही है। लेकिन संतान को पालने के लिए भी तो धन चाहिए ना भोलादास। तो पहले धन कमाया, अब ईश्वर की कृपा से संतान भी प्राप्त होगी। सत्य कह रहे हो कल्याण जी। आशा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे बाल ही क्यों ना पकने लगे। अरे इंदुमती, तुम यहाँ? इंदुमती भाभी यहाँ? यदि मुझे ज्ञात होता कि भाभी यहाँ है तो मैं ऐसे कड़वे बोल कभी ना बोलता। आप अपने काम में जितनी निष्ठा और अनुशासन का परिचय देते हैं
उतनी भोजन में कहाँ करते हैं, इसीलिए मैं स्वयं ही भोजन ले आई। फिर तो अब भोजन के बाद ही व्यापार होगा। अब कुछ समय बाद आई। लेकिन कल्याण भाई मेरा वो गुड़ तो दे दो। भोजन काल के बाद आकर ले जाना भोला दास है? ठीक है कल्याण भाई, चलता हूँ मैं। और भोला और अन्य किसी की बात का बुरा मत मानना। कहने वाले तो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। चिंता वो करेंगे जिनको चिंता करने की आवश्यकता है, आप क्यों करेंगे? सही है, मैं क्यों करूं? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात ये कि ईश्वर सब देखते हैं, सबका सुनते हैं। उनके घर पे देर है, अंधेर नहीं। आप अब भी नहीं समझे? नहीं। स्वामी, ईश्वर ने हमारी सुन ली। आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ। मैं पिता बनूंगा? सच कह रही हो ना इंदुमती? सच। मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ, मैं पिता बनूंगा। अरे भैया, अरे ओ भोला दास, अरे कहाँ जा रहे हो? मुंह मीठा नहीं करोगे क्या? गुड़ नहीं लोगे? अरे कल्याण भैया भी आपने ही तो मुझे लौटाया था, भूल गए क्या? अरे वो सब भूल जाओ, आओ शीघ्रता करो, आओ जल्दी आओ। अच्छा आता हूँ भैया, आता हूँ। ये गुड़ लो। अरे झोला खोलो, ये लो। और ये चावल भी लो। यही चाहते थे ना तुम? सुनो, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ मिलता है। अरे लो और लो, देख क्या रहे हो? लो झोला खोलो और घर जाके भाभी जी से कहना कल्याण भैया ने कहा है तुम्हारे लिए खीर बनाए। जाओ जाओ। व्यापार का नियम होता है कल्याण भैया, ना अधिक दो और ना अधिक लो। अभी तो आपने समझाया था मुझे, फिर ये अचानक इतना बड़ा बदलाव? धन कमाने की लालसा मिट गई है क्या? अरे नहीं भाई, वो तो और ज्यादा गुना बढ़ गई है। मैं बहुत धन कमाऊंगा, बहुत धन कमाऊंगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा धन मुझे मिलने वाला है। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे लखन भैया, मैं पिता बनने वाला हूँ। भैया पिता बनने वाला हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। लखन भाई, पिता बनने वाला हूँ मैं। ये लो, सबको खुश करेगा, सबका मुंह मीठा करेगा। ये लो गुड़ लो, जी भर के लो। लो तुम भी लो, ये चावल। अरे संभल कर कल्याण भैया, संभल कर। अरे अपने आनंद को इतना मत बढ़ाओ कि पूरी दुकान ही लुट जाए। अरे लुटेगी नहीं, आने वाले संतान के भाग्य से और भी धन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। संतान प्राप्ति का आनंद कुछ ऐसा था कि वो कल्याण, जो अधिकता में विश्वास नहीं रखता था, अब सबको दोनों हाथों से सब कुछ बांट रहा था। वो बड़ी ही समझदारी का परिचय दे रहा था। समझदार होने का अहंकार कभी कभी जीवन का विकार बन जाता है देवी। कभी कभी व्यक्ति बड़ी भूल कर बैठता है, और ऐसी ही भूल कल्याण भी करने वाला था। अरे कल्याण भैया, तुम्हारा झपकी लेने का समय हो गया। भैया इससे पहले कि तुम्हारी आंख लगे, मुझे मेरा सामान दे दो। अभी नहीं भोला दास, अब सूर्यदेव भी सर पर आ गए हैं, निद्रा का समय हो गया। और तुम तो जानते हो भोला दास, अनुशासन मेरा सबसे बड़ा गुण है। तो थोड़ी समय बाद अरे कल्याण भैया, उचित है, किंतु अनुशासन कहीं बढ़कर शासन ना बन जाए। तुम्हारी संतान ये बात समझ पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। अरे मेरा पुत्र अनुशासन भी मानेगा और मेरा शासन भी, मुझसे भी अधिक सफल होगा वो। वाह कल्याण भैया वाह, कितना गुणी है तुम्हारा पुत्र। वो आया तो जैसे तुम्हारा तो भाग्योदय ही हो गया। कितना होनहार और कितना अनुशासित है वो।
हाँ भाई, ऐसा व्यापारी तो हमने कभी देखा ही नहीं। इतने कम आयु में 108 स्थानों पर उसने अपना व्यापार बढ़ा लिया। इतना यशस्वी पुत्र पाकर तो आप धन्य हो गए कल्याण भाई। आपके पुत्र की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है कल्याण भैया। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, व्यापारी भी, अनुशासित भी और धनवान भी। वाह कल्याण भैया वाह। मित्र कल्याण, ये तुम्हारी ही शिक्षा है जिसके कारण चारों दिशाओं में तुम्हारे पुत्र के चर्चे हो रहे हैं। भाई वाह, बधाई हो मित्र, बधाई हो। ऐसा यशस्वी पुत्र पाकर तो आप धन्य हो गए कल्याण भैया। बधाई हो, बधाई हो। कितना सुंदर स्वप्न था, इसे सत्य भी बनाऊंगा। अरे कल्याण भैया, तुम्हारी झपकी पूरी हो गई हो तो मेरा सामान दे दो भैया। अरे हाँ हाँ, हाँ ले लो भोलादास, आओ आओ। आता हूँ भैया, आता हूँ। लाओ अब हमारा सामान हमें दे दो। क्या हुआ, इतने आनंदित क्यों हो भाई? अरे क्यों ना हो आनंदित, मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा और मैं सुख और समृद्धि में विश्राम ही विश्राम करूंगा। स्वामी, पेड़ के लगते ही फल की इच्छा करना क्या उचित है? उचित और अनुचित का भेद करना तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य समय आने पर ही शोभा देता है और कल्याण अभी से ही अपने पुत्र को शिक्षा देने और व्यापार सिखाने की तैयारी में जुट गया था। देखो इंदुमती, क्या लाया हूं मैं। व्यापार की कोई सामग्री है क्या? अरे नहीं, व्यापार अब सिर्फ दुकान पर। यहाँ पर तो सिर्फ शिक्षा का सामान आएगा। गणित शास्त्र, भूगोल शास्त्र, भाषा शास्त्र। स्वामी, पिता बनने के समय में आप अपनी शिक्षा की सोच रहे हैं? अरे तुम समझी नहीं प्रिय, ये पुस्तकें मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले पुत्र के लिए हैं। कम आयु में व्यापार करने के कारण मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरा पुत्र बाल अवस्था में गुरुजनों से प्रत्येक विषय सीखेगा। अरे तभी तो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेगा। जन्म से पहले ही पुस्तकों का ऐसा पहाड़ लगाएंगे तो वो तो अभी से भयभीत हो जाएगा। नहीं, भयभीत कैसे होगा? मेरा कल्याण का पुत्र है, वो तो बड़ी प्रसन्नता से सब सीखेगा। वो सब ज्ञान सीखेगा जो एक व्यापारी को चाहिए। देखा पुत्र, अपने पिताजी को कितने उत्साहित है। बधाई हो, बधाई, पुत्र हुआ है। अरे कल्याण भैया, आज तो ऐसे दान कर रहे हो जैसे कोई साधारण व्यापारी नहीं, कोई बहुत बड़े राजा हो। भोलादास, ऐसे ही आभास हो रहा है, पुत्र हुआ है, वो इतना यशस्वी होगा, मुझे राजा जैसा सम्मान दिलाएगा। पुण्यवान, गुणवान ही नहीं, प्रतिभाशाली होगा मेरा पुत्र। देखना तुम, और इतना बड़ा व्यापारी बनेगा कि सभी राज्यों के प्रत्येक कोने में उसका व्यापार भी होगा और नाम भी। नाम तो होगा, किंतु उससे पहले उसको देख तो लो, उसका नाम भी तो रखना होगा आपको। देखो, जिसके जन्म से इतना आनंदित हूँ, उसको देखा तक नहीं मैंने। अरे आप शांत मत हो जाइए, आनंद मनाइए, ढोल बजाइए। बधाई हो।
ये इंदुमती, तुमने मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार मेरे पुत्र को मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बहुत धन्यवाद। अब इसे शिक्षा देकर इसके और हमारे स्वर्णिम भविष्य के लिए इसे तैयार करना मेरा दायित्व है। किसी के भी जीवन में बचपन का आनंद अनोखा होता है, इसीलिए वो युवा होने पर भी अपना बचपन फिर से जीना चाहता है। कल्याण ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बल्लाल का बचपन ही छीन लिया, आयु से अधिक शिक्षा का बोझ उसके कंधे पर डाल दिया, जबकि माता पिता का धर्म और कर्तव्य है कि अपने पुत्र की पसंद का ध्यान रखें। किसी भी बच्चे का भविष्य कोई नहीं जानता, बल्लाल का भी भविष्य किसी को ज्ञात नहीं था। पुत्र बल्लाल, उठो, उठने का समय हो गया है। प्रणाम पिताजी। आज से तुम इसी समय पर गुरुकुल जाओगे। आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। जो आज्ञा पिताजी। चलो स्नान कर लो। जल कितना ठंडा है, किंतु मैं कुछ कहूँगा तो पिताजी को बुरा लगेगा। ये लो पुत्र, ये तुम्हारा भोजन है। अपने पिता के समान भोजन करना मत भूलना। आओ पुत्र, मैं तुम्हें गुरुकुल पहुंचा दूं। नहीं पिताजी, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आपके व्यापार का समय भी व्यर्थ नहीं होगा। आप मुझे मार्ग दिखा चुके हैं, बस आशीष दीजिए। आप चिंता मत कीजिए देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है ये गुरुकुल पहुंचने में कोई भूल नहीं करेगा। जाओ पुत्र, विलंब मत करो। रुकिए, मैं आपकी सहायता करता हूँ। तुम तो मात्र एक बालक हो, क्या सहायता करोगे तुम मेरी? मेरे पिताजी कहते हैं कि जो पड़ोस में छुपन छुपाई खेलते हैं वो अभी भी बालक हैं। मैं तो बड़ा हो गया हूँ। देखिए, तैयार होकर भोजन लेकर गुरुकुल जा रहा हूँ। मैं अभी आपकी सहायता करता हूँ। धन्यवाद पुत्र, मेरी सहायता करने के लिए। रुकिए श्रीमान। सा सा सा
पुत्र, बस इस कीट के लिए रोक दिया तुमने मुझे। ऐसे तो न जाने कितने कीट प्रतिदिन कुचलते होंगे मेरे पहिए से। कीट छोटा है तो क्या हुआ, प्रभु के दिए प्राण भी तो इसमें हैं, तो इसके प्रति भी हमें सचेत रहना चाहिए ना, क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव का महत्व है। मैंने पुस्तकों में यही पढ़ा है। इतने ज्ञानी हो और कह रहे हो कि गुरुकुल में आज तुम्हारा प्रथम दिन है। हाँ, क्योंकि पढ़ना तो मैंने गुरुकुल जाने से पहले ही सीख लिया था। जाओ, तुम इस वृक्ष के नीचे सुरक्षित रहोगे। अब छलांग मारकर फिर मार्ग पर मत पहुंच जाना, नहीं तो कुचले जाओगे। अपना ध्यान रखना। अब क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो मुझे? ओह, तुम्हें भूख लगी होगी। लो, ये खा लो। इससे पहले कि तुम मुझे प्यास के कारण रोको, मैं तुम्हारे लिए जल ले आता हूँ। अब अपना ध्यान तुम्हें स्वयं रखना होगा। मैं जाता हूँ। उस दिन बल्लाल ने अनजाने में झिंगुर कीट को दूर्वा और जल दिया, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वस्तुत ये दूर्वा और जल उसने प्रभु महागणाधिपति को अर्पित किया है। उसके इस सुकर्म के कारण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी। कोमल हृदय की कोमलता में दया का भाव तो स्वाभाविक है, और वो भी एक अबोध बालक। कीट की रक्षा भी की और साथ ही अनजाने में ही जल चढ़ाकर अर्क गणपति का आशीष भी पा लिया। उस अबोध बालक को सांसारिक ज्ञान तो मिल रहा था, किंतु उसके कोमल हृदय को अध्यात्म का ज्ञान कहाँ था। पर वो झिंगुर कीट की रक्षा करते करते अनजाने में उस पेड़ की जड़ में वास करने वाले प्रभु महागणाधिपति की प्रतिदिन उपासना करने लगा। लगता है कल उचित प्रकार से भोजन नहीं किया, इसलिए अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हो। लो, ये दुर्बा और जल तुम्हारे लिए रख दिए मैंने। माँ कहती है भोजन और जल ग्रहण करना कदापि नहीं भूलना चाहिए। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय। ये माँ का बनाया लड्डू है, ये भी खा लेना। भक्त प्रियाय माँ ने भोजन के लिए दिया था, किंतु भोजन बांटकर खाना अच्छा होता है, तो मैं ये तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। अब मुझे जाना होगा। देखा, माँ के बनाए लड्डू से तुम्हारी सेहत कैसे निखर गई। अब तुम छलांग लगा सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम यहाँ वहाँ घूमने लगो। भोजन की चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रतिदिन दुर्बा, जल और अपने भोजन में से कुछ देता रहूंगा। ये भी खा लेना। अपना ध्यान रखना। फिर एक दिन वो कीट वहां से चला भी गया, किंतु बल्लाल बालक ने वहां दुर्वा और जल रखना नहीं छोड़ा। वो तो आज भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा।
किंतु उसे पता तो है कि मैं उसके लिए प्रतिदिन भोजन रखता हूँ। वो अवश्य आएगा। ईश्वर का आशीर्वाद व्यक्ति को किस अच्छे कार्य से मिल जाए, कौन उसका माध्यम बन जाए, कहना सरल नहीं है। उचित कहा आपने प्रिय। आशीर्वाद स्वरूप बल्लाल को एक नया जीवन मिलने वाला था, किंतु वर्तमान में वो अपने बाल्यावस्था के आनंद को खो रहा था, युवाओं का जीवन जी रहा था, जो उसने नहीं, उसके पिता ने निर्धारित किया था। उठो पुत्र, उठो। पुत्र बल्लाल, वहां पर क्यों रुके हो? इधर आओ। जी पिताजी। आज से दोपहर में विश्राम करना बंद करो पुत्र। जो आलसी होते हैं, जिन्हें ना कुछ सीखना होता है ना कुछ करना होता है, वो ऐसा करते हैं। आज दोपहर से तुम मेरे साथ दुकान पर चलोगे और मैं तुम्हें व्यापार सिखाऊं। परंतु नहीं, वो मात्र एक बालक नहीं है जो साधारण खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ करे। मैंने उचित कहा ना पुत्र? हाँ पिताजी। चल। चलो ना बल्लाल, हमारे साथ खेलो ना। नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे पिताजी के साथ दुकान जाना है। चलो। आओ पुत्र, बैठो। पुत्र, तुम्हारे मुख से पहले निकले उससे पहले से मैं तुम्हें व्यापार का ज्ञान देता आ रहा हूं। अब मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं। देखो, इस प्रकार मैं किसी भी वस्तु को तोलता हूं। ध्यान से देखना। तो अब स्वयं प्रयास करो। लो। अरे धीरे, ये समान हो गया है, पहले वजन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब डाल। जिस दंड से बालक गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसी दंड से बल्लाल अपने पिता की दुकान पर भार तौलने का अभ्यास कर रहा था। इसी प्रकार बल्लाल अब प्रतिदिन अपने पिता के साथ दुकान पर आता था और फिर कुछ ही दिनों बाद पिताश्री। अरे आओ, ये है मेरा पुत्र बल्लाल। ये गणित विद्या के विख्यात गुरु हैं। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम गुरुजी। संध्या काल का समय तो तुम्हारे पास होता है, तो आज संध्या से गुरुवर तुम्हें गणित सिखाएंगे। अब गणित भी बल्लाल की दिनचर्या का भाग बन गया था, किंतु कल्याण को इतने में संतोष नहीं हुआ। उसने बल्लाल पर 2 अन्य पाठ का बोझ भी डाल दिया। पिता की महत्वाकांक्षा के कारण उस बालक का बचपन दबता जा रहा था, किंतु बालक का बाल्यपन तो स्वाभाविक है। ये जानने के लिए एक छोटी सी घटना पर्याप्त है। वो मात्र एक बालक नहीं है जो साधारण खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ करे। जो भी है, मैं तो नहीं खेल सकता। पिताजी ने मना जो किया है।
ये तो गेंद है, वस्त्रों से बनी हुई। बल्लाल, देखते ही मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। उठाओ ना बल्लाल, फेंको ना। बड़ी विचित्र है ये गेंद। हाँ बल्लाल, देखते मत रहो, उठाओ गेंद को और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद और फेंको हमारी ओर। हाँ बल्लाल, उठाओ गेंद और फेंको हमारी ओर। क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? गेंद जीवन में पहली बार देखी है क्या? हाँ, पहली बार देखी है। इसने आज तक गेंद ही नहीं देखी। तो खेला कैसे होगा इसने? चलो, अब तो देख ली ना, तो फेंको हमारी ओर। ये क्या? तुम्हें तो गेंद फेंकनी भी नहीं आती। रुको रुको रुको, देखो, ऐसे पकड़ो और थोड़ा बल लगा के ऐसे फेंको। अच्छा, ठीक है। नहीं फेंक पाया। देखो, ये तो फेंक ही नहीं सका। चलो, फेंको मत, थोड़ी मौका हमें दे दो। हाँ, वहाँ भीतर आने से तुम्हारे पिताजी ने रोक रखा है, इसलिए तुम ही आ जाओ ना। ये लो। हाँ हाँ, समझ गया। जब इसे उछाल के पकड़ोगे तो खेलने का मन करेगा ही ना, और आनंद भी बहुत आएगा। हाँ हाँ, और इससे हाथों की सिकाई भी हो जाती है गेंद पकड़ने से। अच्छा? हाँ। बल्लाल, अब तुम आ ही गए हो तो खेल भी लो, क्योंकि आज तुम्हारे कोई गुरु नहीं आएंगे। निकट का बांध जो टूट गया है और मार्ग भी बंद है। किंतु मुझे तो गेंद फेंकनी ही नहीं आती, तो मैं कैसे खेलूं? तुम चिंता छोड़ दो, वो तुम्हें चुटकी में सिखा देंगे। तब ठीक है। चलो चलो, बल्लाल भी खेलेगा, बहुत आनंद आएगा। चलो चलो चलो। हाँ, ये। इसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पीछे लेके जाने के बाद ऐसे फेंकते हैं। लो, अब तुम प्रयास करो, चले जाओ और फेंको, ठीक है? किस माँ को अपने बच्चे की खिलखिलाहट नहीं भाएगी। बल्लाल पहली बार इतना खिलखिलाकर हंस रहा है, और बालक और खेल का संबंध तो पुष्प और उसकी सुगंध के जैसा होता है। मैं कह रहा हूं ना, खेलने कूदने में बालक का कोई लाभ नहीं होता, समय व्यर्थ होता है बस। किंतु मैं तो अपने पुत्र को बांध कर नहीं रखूंगा भाई, वो तो खेलेगा भी और कूदेगा भी, और भूख भी अधिक लगेगी। तो अब से चावल थोड़ा अधिक ही दिया करो कल्याण भैया, अरे थोड़ा और डाल दो। बांध कर मैं भी नहीं रखता अपने पुत्र को, लेकिन खेल कूद में रुचि नहीं है उसकी, पढ़ने में मन लगता है उसका। खेलने के आनंद का अनुभव अभी उसे हुआ ही कहाँ है। इतनी छोटी आयु में तुमने उसे गुरुकुल भेज दिया, पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। हाँ, क्योंकि छोटी आयु में सब सीख लेगा तो समय से पहले सफल भी होगा। इसलिए मुझे बुद्धि मत दो, मेरे पुत्र की रुचि ज्ञात है मुझे। लो।
ठीक है, चलता हूँ। इसके बालक खेल कर शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें भूख लगती है। तो मेरा पुत्र मानसिक कार्य करता है, उसमें भी तो ऊर्जा लगती है, किंतु मैं तो उसे कुछ अतिरिक्त भोजन नहीं देता। देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। चलो, इस भोलादास ने अनजाने में ही सही एक भली बात तो कही। क्यों पुत्र बल्लाल, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो? हाँ पिताजी, वो आज पहली बार मैं खेल। स्वामी, ये बादाम लो, बल्लाल के लिए। प्रतिदिन भिगोकर खिलाना इसे। जी स्वामी, खिला दूंगी। परंतु अचानक बादाम खिलाने का विचार क्यों आया आपके मन में? इंदुमती, क्योंकि खेल कूद में नहीं, हमारा पुत्र बुद्धि के कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है ना, और बादाम बुद्धि के लिए अच्छा होता है। पुत्र, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। बस अब ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करते रहना। अपना ध्यान खेल कूद में कभी भटकने मत देना, बता रहा हूं। उसका कोई लाभ नहीं, समझे? देखो, मैंने तो तुम्हें बोलने ही नहीं दिया। तुम कह रहे थे आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि ये तो बड़ी दुविधा है। मैंने सत्य कहा तो पिताजी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, और असत्य कहा तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा। पिताजी, वो प्रसन्न है क्योंकि मैंने उसे बता दिया है। मार्ग भी ठीक हो गया है और कल से गुरुजी भी आने लगेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अन्यथा कितना समय व्यर्थ हो जाता पुत्र बल्लाल का। प्रणाम गुरुजी। बल्लाल, आज तुम खेलने नहीं आओगे क्या? हाँ, गुरुजी भी तो चले गए। आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। थोड़ा खेल के पढ़ाई करोगे तो वो भी अच्छी होगी। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खेलते आ जाओ आ जाओ। जाओ पुत्र। धन्यवाद माँ। कुछ समय के लिए तो उसे अपने बचपन का अनुभव करने की छूट होनी ही चाहिए। जहाँ रुचियों पर रोक हो, वहाँ तो व्यक्ति अवश्य जाता है। बल्लाल अब भोर में और शीघ्र उठकर सभी कार्य करने लगा, जिससे वो कुछ समय खेल भी सके। किंतु शीघ्र कल्याण को ये पता लगने वाला था। भाई भोलादास, कैसे हो? खेल कूद कैसा चल रहा है तुम्हारे पुत्र का? भाई मेरा पुत्र तो खेल कूद में बहुत अच्छा है, और चिंता मत करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। बच्चे तो खेलना सीख ही जाते हैं, उन्हें आनंद जो आता है। नरगल बातें मत करो, किसी और को देखा होगा मेरा पुत्र और खेल कूद? ना ना, असंभव। वो तो गुरुजी का दिया हुआ अभ्यास कर रहा होगा। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कल्याण भैया, वहाँ अन्य बालकों के साथ आपका पुत्र भी खेल रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसे तो स्वयं खेलना अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हो कल्याण भैया? कौन बालक होगा भला जिसे खेलना अच्छा नहीं लगता? अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? व्यर्थ में ऊर्जा खपाने का क्या लाभ? भोलादास, मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हारे पुत्र को खेलने देना है, खेलने दो। मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा, उसे समर्थ बनाऊंगा और बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तुम उसे पढ़ा नहीं रहे हो, उसे बांध रहे हो। अपने बल पर व्यापार खड़ा किया है मैंने, खेल कूद से नहीं, परिश्रम से। और मेरा पुत्र भी वैसा ही करेगा। सत्य कड़वा होता है कल्याण भैया, उसका सामना करना नहीं सीखा तुमने। खैर, मुझे मेरा सामान तो दे दो। अभी मेरी झपकी का समय है, बाद में आना। ठीक है।
अरे कल्याण भैया, अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं हो? अरे उसे खेलना है तो दिन भर खेले, परंतु हमारे पुत्र को क्यों बिगाड़ता है? अनुशासन का शासन भूल गए क्या? अरे कुछ अपने पुत्र को भी सिखा देते, उससे सीख पाकर हमारे पुत्र बिगड़ रहे हैं। बहुत गर्व था ना तुम्हें उस पर। अब देखो कैसे अपने साथ दूसरे बालकों को भी डुबो रहा है, कैसे अपना समय व्यर्थ कर रहा है और उनसे भी करवा रहा है। क्यों कल्याण भैया, अब तो तुम्हारा घमंड टूट गया होगा ना? जवाब दीजिए आप। मेरे पीठ पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा है? स्वयं जाकर देखना होगा। क्या हो गया? आज दुकान बंद क्यों कर दी? अरे आवश्यक कार्य है, थोड़ी देर बाद आना। हाँ? और अपना सामान लेकर चलना। लो भाई देखो, आज कल्याण भाई ने पहली बार अपना अनुशासन तोड़ा है, दिन में ही दुकान बंद कर दी। बहुत आनंद आया मित्रों, किंतु अब मुझे जाना होगा। गुरुजी का दिया कार्य जो करना है। कुछ समय और रुक जाओ ना बल्लाल। हाँ, अब तो खेलने में भी कितने खुशहाल हो गए हो तुम। हाँ, कितना आनंद आ रहा है। रुक जाओ ना बल्लाल, रुक जाओ ना बल्लाल। अच्छा ठीक है, किंतु बस एक बार। मुझे ज्ञात था वो यहां हो ही नहीं सकता। वो अवश्य घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। हाँ, समझ गया। सब ईर्ष्या करते हैं मुझसे, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। किंतु इसके मस्तक पर इतना स्वेद क्यों है? पिताजी को कहीं संदेह तो नहीं हो गया? पढ़ो बेटा। गर्मी हो रही है, मैं पंखा चल देता हूं। किंतु पिताजी, मैंने कार्य पूर्ण कर लिया। पूर्ण हो गया तो अच्छा है। अब मैं तुम्हें एक नया पाठ सिखाता हूँ। क्या पाठ पिताजी? व्यापारी होने के नाते तुम्हें अपनी बात दूसरों से मनवाना आना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारी बात कोई भी न टाले। आओ। व्यापार में कोई तुमसे असत्य कहे, अपनी बात ना रखे, तुम्हारा ऋण ना चुकाए, धन ना लौटाए, तो उसमें भय जगाना आवश्यक होता है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा वो किया कैसे जाता है। चलो। किसी को बल दिखाकर भयभीत करना तो वो करते हैं जो स्वयं दुर्बल होते हैं। वो भी अपने पुत्र के सामने ऐसा कार्य करना, इससे तो पुत्र के मन में सम्मान नहीं, भय का भाव जाग जाएगा। भय स्वतंत्रता छीन लेता है, किसी को भी यंत्रवत बना देता है। ऐसा ही हुआ बल्लाल के साथ।
तो उसका जीवन और भी नियमित हो गया। दिनचर्या का पालन करना ही उसका जीवन बन गया। किंतु दिन का एक भाग ऐसा भी था जो भय से मुक्त था, जब वो खिलखिलाता था। स्वामी, तो फिर प्रभु कब उस बालक की सुन उसे उसका बचपन लौटाने वाले थे? समय आने पर ही सब होता है देवी, ना उससे पहले ना उसके बाद। और अब वो समय आ गया था जब बल्लाल प्रभु महागणाधिपति के सामने आने वाला था। क्या हुआ? आज तुम गुरुकुल से श्रीगल लौटा है? हाँ, और आजकल हमारी और तुम देखते तक नहीं। मित्रों को अपने भूल गए क्या? क्या हुआ? हमसे कुछ भूल हो गया है क्या? या फिर हमने कुछ कह दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आओ ना, खेलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकता। पता था हमें कि तुम मना ही करोगे। लो ना, खेलो ना। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। खेलो 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 मुझे दो, इधर लाओ, खेलो ना, खेलो ना, मुझे दो, इधर कल्याण तो कहता था कि इसे खेलना अच्छा ही नहीं लगता, परंतु इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। और भोला जी, आज क्या दूं? कुछ चाहिए नहीं, अपना बकाया चुकाने आया हूं मैं। तुम्हारा भी कुछ बकाया है जो मुझे चुकाना है। क्या? मेरा क्या बकाया हो सकता है भला? तुमने असत्य कहा था ना मेरे पुत्र को लेकर कि वो खेल रहा है। असत्य मैंने कहा था या आपने मान लिया है? सत्य तो ये है कल्याण जी कि वो प्रतिदिन खेलता है और अभी अभी मैं उसे खेलता देख कर आ रहा हूँ। और इसमें बुराई क्या है? अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या हम खेलेंगे? नहीं नहीं, वो तो पढ़ रहा होगा। क्यों ना अभी चलकर देख लें? उचित है। ठीक है, चलिए। चलो चलो। ये देखो कल्याण जी, पिताजी। लाल तो पिता की वैसे कांप उठा है। बल्लाल, मेरे पुत्र!
पुत्र क्या हुआ तुम्हें? बल्लाल, कोई देखो तो सही क्या हुआ मेरे पुत्र को। बल्लाल, स्वामी देखिए क्या हुआ। बल्लाल उठो, बल्लाल तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बल्लाल उठो। मेरे क्रोध ने क्या करवा दिया? बल्लाल, स्वामी, बल्लाल उठो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। आप ऐसे खड़े मत रहिए, जाइए वैद्य को बुला के ले आइए। बल्लाल, बल्लाल उठो मेरे पुत्र। बल्लाल, बल्लाल, पुत्र बल्लाल, बल्लाल उठो, पुत्र उठो। इसकी तो श्वास रुक चुकी है। अब वैद्य को बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। बल्लाल, मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बल्लाल, मेरे पुत्र, स्वामी, बल्लाल। समय एवं आयु के अनुसार कार्यों में संतुलन बनाना जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है।